हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ब्लॉगिंग स्पेशल। तो आज हम लोग बात करेंगे लो वैल्यू कंटेंट के बारे में, जो अक्सर एडसेंस अप्रूवल में देखा जाता है। आज हम ठीक से समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है और इसे किस तरह से ठीक करना है। ठीक है। सारा कुछ सही होने के बाद भी क्या ये प्रॉब्लम आ सकती है, इन सब चीज़ों में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले हम जिन चीज़ों पे बात करेंगे वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए, हम लोग जो एरर के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं वो है लो वैल्यू कंटेंट एरर। एडसेंस का है ये, ठीक है। इसे सॉल्व करने के लिए हमें वेबसाइट में कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जो कि हमें एक एक करके चेक करना है वो सही है या नहीं है, ठीक है। एरर कोई भी हो एडसेंस में, आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होता है वो आपको चेक करना ही होता है। एक नंबर में वेबसाइट का कस्टमाइजेशन, जो कि मैंने सबसे पहले कस्टमाइजेशन को लिया है। आप जब कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो वो एक प्रॉपर कस्टमाइजेशन उसका होना चाहिए। ये मैं आपको दिखाऊंगा एक वेबसाइट में किस तरह का कस्टमाइजेशन होना चाहिए, इसका मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने खुद के लिए एक वेबसाइट बनाया तो उसके बारे में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, उसके बाद आपके पास जो होना, अगर ये डन हो चुका है तो उसके बाद होना चाहिए मिनिमम आर्टिकल आपके पास में होना चाहिए। कितना आर्टिकल है, आर्टिकल कैसा होगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो है ना वेबसाइट को इंडेक्स करना होता है गूगल पर, ठीक है। वो भी आपको चेक करना है कि कितने आर्टिकल इंडेक्स्ड है, आपका वेबसाइट इंडेक्स्ड है या नहीं है, उसको भी चेक करना होता है। उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आता है कि आपने वेबसाइट पे प्लाजरिज्म को जरूर चेक करना है कि आप जो कंटेंट लिख रहे हैं, मे भी हो सकता है आप खुद से लिख रहे हो लेकिन वो किसी कंटेंट के साथ मैच कर रहा है, तो वो भी प्लाजरिज्म के कैटेगरी में ही आता है। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रैफिक के बारे में कि मैं ट्रैफिक रिसीव कर रहा हूँ, उसके बाद भी जो है ना एडसेंस का अप्रूवल नहीं हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पर मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो है एक वेबसाइट के लिए, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो इतने सारे टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं इस छोटे से वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, तो अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल वेबसाइट में आपको दिखा देता हूं और उसके बाद बताऊंगा कि क्या ये सब कंप्लीट होने के बाद भी लो वैल्यू कंटेंट आ सकता है या नहीं आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको अपना एक वेबसाइट पे ओपन करके दिखाता हूँ। ये वेबसाइट है मेरा, ठीक है, ncrtanswer.com, ठीक है। तो ये वेबसाइट जिसमें मुझे एडसेंस का अप्रूवल लेना है। और इसका कुछ सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि हमें यहाँ पे चेक करना वेबसाइट का कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन में क्या होना चाहिए, क्या क्या चेक करना चाहिए, उसके बारे में जरा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप जब भी वेबसाइट को ओपन कर रहे हो तो वेबसाइट में हमें जरूरत होती है पेजेस और मेन्यू की। तो आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें कि पेजेस को आपने उचित जगह पर लगाया है या नहीं लगाया है। तो ये जो वेबसाइट है NCRT answer.com, इसमें सबसे पहले मैंने, आप देख सकते हैं, एक सेकंड दिखा देता हूँ। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, मैंने यहाँ पे पेजेस को लगाया हुआ है। पेजेस में हमें 4 पेजेस की जरूरत पड़ती है। अगर आपका एप्लीकेशन रिव्यू वेबसाइट है, सॉफ्टवेयर पे है, तो उस पर आपको एक और पेजेस की जरूरत पड़ती है। फिलहाल यहाँ पे हम नॉर्मल जो वेबसाइट है उस पर 4 ये आपको जरूरत पड़ेगा। अबाउट अस का, कॉन्टेक्ट अस का, डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी। तो इस चीज़ को मैं ऑलरेडी यहाँ पे तैयार कर चुका हूँ। अगर आप चाहो तो इस वेबसाइट में विजिट करके आप देख सकते हो कि अबाउट अस को मैंने किस तरह से लिखा है। उसके बाद कॉन्टेक्ट अस मैंने जो यहाँ पे किस तरह से बनाया है। उसके बाद डिस्क्लेमर जो है वो मैंने किस तरह से जनरेट किया है। और प्राइवेसी पॉलिसी जो है उसे मैंने किस तरह से यहाँ पे लगाया है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप एक बार जरूर ध्यान रखें। ये वेबसाइट ब्लॉगर पे बना हुआ, उसके बाद भी मैंने इसे बहुत ही फ्रेश बनाया है। आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब आपका पेजेस क्लियर हो जाता है उसके बाद आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें कि आपका जो वेबसाइट है वो वेबसाइट का नेम जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। जो नए ब्लॉगर होते हैं वो यहाँ से टेम्पलेट में पहले से जो नाम लगा हो रहता है उसे रिमूव करना भूल जाते हैं। तो भूलिए मत, आपको सारा कुछ कस्टमाइज करना होता है। तो ये NCRT आंसर का जो है मैंने यहाँ पे लोगो भी यहाँ पर लगा दिया है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका लोगो बना हुआ नहीं है, नेम लिखा हुआ है, आप लोगो भी लगा सकते हैं। बट लोगो का जो साइज हो वो प्रॉपर होना चाहिए। और सबसे अच्छा आप नाम लिख करके रखिए, स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपके वेबसाइट पर, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ चीज और मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। मेनू को, मेनू भी आप देख लीजिए यहाँ पर कि मेनू जो है प्रॉपर वे में मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। और ये मेनू को आप क्लिक करेंगे तो ये मेनू सारा का सारा एकदम प्रॉपर वे में काम करेगा, ठीक है। क्लास 7 के लिए, क्लास 8 के लिए, ठीक है, क्लास 9 का और क्लास 10 का,
उसके बाद है आपका न्यूज़ एंड अपडेट्स, जिस पे एजुकेशन से रिलेटेड कुछ न्यूज़ वगैरह रिजल्ट से रिलेटेड यहाँ पे मैं लिख करके डाल रहा हूँ। तो ये मेनू भी मेरा प्रॉपर में काम कर रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा खाली लग रहा था, इसलिए अबाउट अस को भी मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो है साइड मेनू के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, साइड मेनू में आपको ज़्यादा अचड़ा कचड़ा नहीं रखना है, ये थोड़ा सा खूबसूरत दिखे इसीलिए यहाँ पर मैंने अपने वेबसाइट का ही एक रेफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि एक एड्स की तरह वो दिख रहा है। ठीक है, प्रचार एडवर्टीजमेंट की तरह वो लग रहा है। इसके बाद थोड़ा और नीचे जाते हैं तो पॉपुलर पोस्ट है। उसके बाद आप नीचे थोड़ा जाते हैं तो यहाँ पर मैंने एक थर्ड पार्टी का यहाँ पे एड लगा करके रखा हुआ है ताकि वेबसाइट खाली ना दिखे। लेकिन हाँ, ये एड जो है वो किसी भी यूजर को डिस्टर्ब नहीं करेगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही तरीका से मैंने यहाँ पे एड को यहाँ पे प्लेस किया है। उसके बाद कैटेगरी यहाँ पर मैंने लगा करके रखा हुआ है। उसके बाद आर्चिव है जो कि मैंने इसे यहाँ पर लगा करके रखा हुआ है। और इसके बाद जो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा नीचे में फुटर में। ठीक है, फुटर में आप देख रहे हैं ये थर्ड पार्टी का मैंने 3 एड यहाँ पर लगा करके रखा हुआ है ताकि फुटर थोड़ा अच्छा फुलफिल दिखे। ठीक है, और इसका साइज भी मैंने प्रॉपर लगाया ताकि बेढप ना लगे आपका टेम्पलेट देखने में। उसके बाद नीचे और भी कुछ डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो व्यू है वो व्यू दिख रहा है, टोटल पेज व्यू दिख रहा है, फॉलोअर्स दिख रहे हैं, लेबल्स लगा कर रखा है, और फिर इधर से मैंने पॉपुलर पोस्ट यहाँ पे भी लगा करके रखा हुआ है। और इसके अलावा नीचे में अगर आप जाते हैं तो नीचे में आपको फिर पेजेस मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और बहुत से लोग कहते हैं कि सर यहाँ पे जो ये लगा हुआ है, मतलब जो टेम्पलेट का जो क्रेडिट है उसे अगर रिमूव कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या? तो भाई क्रेडिट को रिमूव ना करें, आप प्रीमियम वर्जन खरीद लें तभी रिमूव करें। अगर प्रीमियम वर्जन नहीं करते तो फ्री वाला में क्रेडिट रहने दें, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इंडेक्सिंग का इशू आता है, आपका जो कंटेंट होगा उसका टाइटल जो है वो अच्छा से शो नहीं करता है आपका गूगल पर। ठीक है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। मैं बहुत से लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका हूँ, इसी के कारण से बहुत सारे इशू आते हैं एडसेंस के अप्रूवल में। तो इसको रिमूव ना करें, रिमूव करना चाहते तो प्रीमियम वर्जन आप उसको परचेज कर लें। तो ये था गाइस एक प्रॉपर कस्टमाइजेशन, जो कि मैंने आप लोग को पहले बताया था कि आपको सबसे पहले चेक करना है कि जो वेबसाइट का कस्टमाइजेशन है वो सही है या नहीं है। तो कस्टमाइजेशन हो गया। अब बात आता है आपका मिनिमम आर्टिकल आर डन। ठीक है, मिनिमम आर्टिकल जो है वो काम आपका कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप एडसेंस का अप्रूवल लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे किसी भी पेज पे ये मेंशन नहीं कि मिनिमम आर्टिकल आपके पास कितना होना चाहिए, बट मैं प्रीफर करता हूँ कि मिनिमम 20 आर्टिकल्स जरूर लिखें और सारा आर्टिकल 1000 से प्लस का लिखें, एटलीस्ट 750 वर्ड से ज्यादा का ही लिखें। ठीक है, सभी आर्टिकल को तो अच्छा रहेगा। छोटा आर्टिकल लिखेंगे तो ज्यादा आपको आर्टिकल का जरूरत पड़ेगा। तो इस पे जो मैंने टोटल आर्टिकल लिखा है वो आप देख सकते हैं। मैं पोस्ट में अगर जाता हूँ तो पोस्ट में भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको टोटल 32 आर्टिकल देखने को मिल रहे हैं, टोटल 32 आर्टिकल। ठीक है, ध्यान दीजिए इसमें टोटल मैंने 32 आर्टिकल लिख दिया है। उसके बाद अगर मैं जाता हूँ इसके स्टेटस में, अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि अभी जो इसमें ऑर्गेनिक जो ट्रैफिक्स आ रहे हैं वो ट्रैफिक इसमें ज़्यादा अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, कल इसमें 24 ट्रैफिक थे और आज जो है अभी तक 13 आए हैं और रात तक कुछ और बढ़ जाएंगे इसमें ट्रैफिक। ठीक है, और ये सारा का सारा ट्रैफिक ऑर्गेनिक है, यानी इसका अगर एवरेज ट्रैफिक देखें तो डेली के 30 ट्रैफिक आ जाते हैं और वो सारा ट्रैफिक जो है वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसका ट्रैफिक थोड़ा और बढ़ जाए, उस पर मैं अभी बैकलिंक बनाने पर अभी इस पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब ये तो हो गया आपका आर्टिकल, तो यहाँ पर ये मिनिमम आर्टिकल भी क्या है इसका कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं वेबसाइट का इंडेक्सिंग हुआ है या नहीं है गाइस। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वेबसाइट जो है पूरी तरह से गूगल पर जो है वो डाल दिया गया है। आप इसे चेक करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे डोमेन के नेम को आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करने के बाद जाकर के टाइप करेंगे साइट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कॉलम दे करके आप यहाँ पे टाइप कीजिएगा ncrtanswer.com, आपका जो भी डोमेन उसे दीजिएगा। फिर मैं इसे इंटर मारता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि वेबसाइट का जो आर्टिकल है वो काफी अच्छा तरीका से इंडेक्स भी हो चुका है। इंडेक्सिंग में इसका कोई कुछ भी इशू नहीं है। हाँ, इसमें कुछ आर्टिकल जो है वो अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं, बट उसमें भी ट्रैफिक आने लगेंगे तो इसमें शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर तीसरा काम भी जो है यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, तीसरा काम भी यहाँ पर हो चुका है और वो है इंडेक्सिंग का काम हो चुका है। ठीक है, ओके। दूसरी बात, इस आर्टिकल को मैं पहले ही चेक कर लिया हूँ, ये प्लाजियरिज्म फ्री है। कुछ कुछ आर्टिकल में 20 प्लस प्लाजियरिज्म शो कर रहा। तो गाइस अगर आपका बड़ा कंटेंट है, यानी आपका अगर ये बड़ा कंटेंट 1000 वर्ड का है, अगर 1000 वर्ड में अगर 20% 50%
30% में भी कुछ मान लेता हूँ कि अगर आपका इतना प्लाजियरिज्म अगर शो कर रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लॉन्ग आर्टिकल पे आप 20% से 30% तक का प्लाजियरिज्म रख सकते हैं। 100% अगर आपका यूनिक नहीं है तो भी कोई इशू होने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद है गाइस ट्रैफिक। तो ट्रैफिक के बारे में मैंने दिखा दिया कि इसमें आपका ट्रैफिक जो है वो आ रहा है। और उसके बाद है मिनिमम एज रिक्वायरमेंट, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट कहीं पे भी दिया हुआ नहीं है गाइस, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं ना तो वेबसाइट को थोड़ा आप पुराना होने दो, एटलीस्ट 6 मंथ, ठीक है। ज्यादा ट्रैफिक आ रहे हैं तो जल्दी ही आपका हो जाएगा, लेकिन आपको कम से कम 6 मंथ वेट करना चाहिए। कुछ का तो साल भर भी लग जाता है। अब बात है कि सारा कुछ यहाँ पर कंप्लीट है तो क्या इस पे एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा? तो गाइस मैं इसे अप्रूवल के लिए सेंड कर चुका हूँ और सेंड करने के बाद लो वैल्यू कंटेंट आ चुका है। दोबारा मैंने अप्रूवल के लिए भेजा है और कुछ आर्टिकल मैं इस पे और भी लिखूंगा। ये जरूरी नहीं है कि अगर आप सारा रिक्वायरमेंट अगर आप कंप्लीट कर लिए तो आपको लो वैल्यू कंटेंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब यही है कि गूगल और भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट चाहता है, तो इसमें मुझे कुछ भी सुधार करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा वेटिंग करूंगा कि वेबसाइट थोड़ा और पुराना हो जाए, इसमें थोड़ा और ट्रैफिक आए और इसमें कुछ कंटेंट में और लिख दूं, ठीक है। और कुछ भी सुधार करने का जरूरत इस पर नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। लो वैल्यू कंटेंट का मतलब यही है कि सब कुछ आपके वेबसाइट में सही है, बस वो कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको इसका एक इमेज ये भी ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एक आर्टिकल भी ओपन करके दिखा देता हूँ कि आर्टिकल का लेंथ अच्छा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है और टाइटल देने के बाद जो है गाइस नीचे में इमेज एक लगा है और ये इमेज मैं खुद से क्रिएट करता हूँ। कैनवा प्रो मैंने परचेज करके रखा हुआ है और ये जो टूल मैं यूज करता हूँ वो टूलजेन से यूज करता हूँ। अगर आप भी परचेज करना चाहते हैं तो सस्ता दर में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपका, ठीक है, टूलजेन का। तो आप देख सकते हैं आर्टिकल का लेंथ भी काफी अच्छा है, जिसपे समरी और कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है और लिखावट बहुत ही क्लियर और बहुत ही फ्रेश है गाइस, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अगर आपका लो वैल्यू कंटेंट आ रहा है तो इंतजार कीजिए, थोड़ा और पुराना वेबसाइट को होने दीजिए, कुछ और कंटेंट लिखिए और ट्रैफिक को आप लाते रहिए उस पर, ठीक है। आपको कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो गाइस लो वैल्यू कंटेंट कोई एरर नहीं होता है, वो जस्ट आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए दिया जाता है। तो इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आप भी वेबसाइट रिव्यू कराना चाहते हैं तो मेरे चैनल के द्वारा आप रिव्यू करवा सकते हैं। चलिए फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।